बच्चों आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन या जिसको हिंदी में सरल आवर्त गति कहते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक आता है इसमें पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक जो मोशन है इसको हिंदी में कहेंगे आवर्ती गति, यानी कि ऐसे मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद इसको पूरा होने में एक निश्चित टाइम लगता है, फिक्स टाइम लगता है, यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है। जैसे अगर हम देखें सन है, इसके चारों ओर अर्थ रोटेट कर रही है, तो इसका एक फिक्स है कि 365 डेज में ये एक राउंड अपना पूरा करता है, यानी कि 365 डेज के बाद इसका एक राउंड पूरा होता है, फिर ये उसी मोशन को दोबारा से रिपीट करता है। इसी तरह से अर्थ का रोटेट होना है, अर्थ 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन पूरा करती है, तो 24 आवर्स में क्या कर रही है, वो अपने मोशन को फिर से रिपीट कर रही है। यानी कि जो मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने को रिपीट करते हैं उनको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसके बाद इसी में दूसरा आता है ऑसिलेटरी, या इसको वाइब्रेटरी भी कहते हैं, वाइब्रेटरी, और हिंदी में इसको कंपनिक गति या दोलनी गति भी कहते हैं, कंपनिक या दोलनी गति। तो इसका अर्थ क्या है, ये वाले मोशन हुए जिसमें कोई बॉडी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो करती है। जैसे अगर मैं इस पेन को देखूं, इस पेन को मैं लटका के अगर ऐसे ऐसे घुमाऊं तो देखिए ये हमेशा इधर उधर जा रही है, यानी कि एक पोजीशन है, मान लो एक मेन पॉइंट हमने ये ले लिया, इसके या तो इधर इधर लगातार टू एंड फ्रो, इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, जैसे वॉल हमारी दीवार घड़ियाँ होती है, तो उसमें जो पेंडुलम होता है कई पुरानी वाली में, तो वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, तो ये उसका एक एग्जांपल हो गया, जिसमें हमेशा वो एक पोजीशन के इधर उधर मोशन को करता है। इसी के और एग्जांपल अगर देखें तो इसके एग्जांपल में एक है, जैसे मशीन की सुई देखी होगी आपने, जिससे सिलाई करते हैं, तो सिलाई मशीन की सुई कैसी होती है, देखिए ऐसे ऊपर नीचे करती है, तो ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि ये एक पोजीशन के ऊपर नीचे इधर उधर गति कर रही है। इसी तरह से एक मोशन और हो सकता है ठोस में अणुओं की गति। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जैसे आपके पास एक सॉलिड है, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ये हमेशा अपनी पोजीशन के इधर उधर लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। अब इसी में हम लोग जो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसको हम शॉर्ट में SHM कहते हैं, ये SHM क्या होगा। SHM कुछ नहीं, ये जो दोनों मोशन थे अभी हमने पढ़ा, जो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी था, इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो कौन सा मोशन बनता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये ऐसा मोशन है जिसमें एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे मानना है कि एक कोई मीन पोजीशन है, तो ऑसिलेटरी में क्या होता था, वो इधर उधर गति करता है, पीरियोडिक में एक फिक्स टाइम के बाद करता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई पार्टिकल किसी मीन पोजीशन के एक तो इधर उधर करेगा, और साथ ही साथ ये भी होगा कि उसका यहाँ जाना फिर यहाँ आना, ये टाइम भी बराबर ही होगा, ताकि वो पीरियोडिक भी हो जाए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और पीरियोडिक भी होगा प्लस ऑसिलेटरी भी होगा, और साथ में क्या होता है कि इसको हम साइन या कोसाइन वेव की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी कि ये एक टाइप की ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें पीरियोडिसिटी भी है, और जब हम इन दोनों को मिला के इसको इस मोशन को किसी साइन या कोसाइन वेव की फॉर्म में, या तो साइन वाले फॉर्म में या कॉस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। तो इस फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करा जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि जब भी बॉडी इधर उधर गति करेगी, मोशन करेगी, तो इस पर ऑलवेज क्या होगा, मीन पोजीशन की ओर एक फोर्स लगेगा। इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो किस तरह से आ सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, साइन या कोसाइन वेव की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑसिलेटरी भी होता है और पीरियोडिक भी होता है। और जो मेन कंडीशन है, अब उसको समझते हैं कि जब बॉडी एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो करती है, तो इसकी मीनिंग क्या है। देखिए जैसे ये इधर को गई तो थोड़ी देर के बाद इसने वापस इस पोजीशन की ओर आना है। तो मीनिंग क्या है कि जब ये इधर को जा रही तो एक फोर्स क्या हो रहा होगा,
ऐसा लग रहा होगा इसके मोशन के अपोजिट जो क्या काम कर रहा होगा इसको यहाँ लाने का। और जब ये यहाँ आ रही होगी तो फिर ये इसको इधर ले जा रहा होगा। जैसे ही ये इधर को जा रही होगी तो फिर एक फोर्स क्या लगेगा, जो जैसे ही मीन पोजीशन से, इसको क्या कहेंगे मीन या साम्य अवस्था, तो इस मीन पोजीशन से जब ये दूर जाएगा तो फिर एक फोर्स क्या करेगा, इसको इस मीन या साम्य स्थिति की ओर लाएगा। तो यानी कि इसमें ऑलवेज क्या होगा, एक ऐसा फोर्स लगेगा जो इसको ऑलवेज कहाँ को लाएगा, इस मीन पोजीशन को। तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। इसमें एक विशेषता इसकी और भी है कि इसमें क्या लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल, जिसका टारगेट क्या होता है कि उसको ऑलवेज उसकी मीन पोजीशन पर लाना। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ये हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है पहले भी, कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये किस प्रकार का होगा। जैसे मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, ये बॉडी इधर को एक्स डिस्प्लेस हुई, तो फोर्स का काम क्या होगा, वो इसको उल्टा लाएगा। तो जैसे इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ तो फोर्स कहाँ होगा, इसका अपोजिट लगेगा। तो इसका रूप क्या होता था, F इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम इसी से इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो जैसे हमने ये लिया, ये क्या ली, पार्टिकल की मीन पोजीशन ली और हमने फोर्स लगा के उस पार्टिकल को माना कोई पॉइंट ए तक पहुंचा दिया, और सपोज इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एक्स। तो अब हमें कंडीशन पता है कि जो फोर्स लगा होगा वो क्या लगा होगा, माइनस के एक्स का। ये पार्टिकल जैसे यहाँ जाएगा फिर इधर भी आ जाएगा, टू एंड फ्रो तभी मोशन होगा, इधर उधर। तो अब एफ इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, एम ए, और ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी बाई डी टी। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी। डी वी को हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो सीधे सीधे कहें तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस ए की जगह लिख देते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब इसमें एज्यूम कर लेते कि लेट जो के बाई एम है वो है ओमेगा स्क्वायर, हमने एज्यूम कर लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एक सब्स्टिट्यूशन और करते हैं, जैसा अभी हमने ये वाला सीखा था। इसी तरह से जो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, इसको हमने किसकी जगह लिखा था, डी वी बाई डी टी की जगह। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन और क्या करते हैं, इसको डी एक्स से डिवाइड और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, वी। तो ये जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर था ये किसके इक्वल हो गया, इसकी जगह वी आ गया। तो ये वी डी वी बाई डी एक्स, ये भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसमें अगला स्टेप क्या होगा, इसकी जगह रख देंगे वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं, माना है इंटीग्रेशन करने पे क्या लगता है, कि नियतांक लगता है, कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट को लगा लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, ओमेगा स्क्वायर का होगा नहीं, इसको बाहर रख देते हैं, एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये बन गया वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब इसमें कंडीशन डालते हैं। कंडीशन कैसे निकलेगी, मान लीजिए कि ये पार्टिकल मैक्सिमम इस पॉइंट बी तक जाता है, और इस बी की यहाँ से डिस्टेंस मान लिया हमने ए मान ली, तो इसका डिस्प्लेसमेंट माना कितना होता है, मैक्सिमम ए तक। तो देखिए जब ये यहाँ को जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि माना ये पार्टिकल मैक्सिमम बी तक जाता है, जिसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस क्या है, ए। तो ए कुछ नहीं, ए इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या अधिकतम विस्थापन है। तो जब ये अधिकतम विस्थापन यानी कि यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे को जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स उल्टा लगा है तो वो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो बी पर पहुँचती इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी कि जब एक्स इज इक्वल टू ए होगा तो उस पॉइंट पर वी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम वी को 0 कर लें तो ये 0 हो जाएगा, एक्स को भी 0 करा तो ये भी 0 हो गया। नहीं, एक्स को हमने क्या रखा, ए रखा, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू प्लस सी।
तो सी की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। इस सी की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये बन गया वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ये तीनों में से कैंसिल हो जाता है, तो वी स्क्वायर क्या आता है, इनमें से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ से प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये, इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड। एसएचएम में जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि एक कोर को जब वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो मीन पोजीशन से जब वो इधर या इधर को जा रहा है तो अधिकतम जितना जा रहा है उसको उसका एम्पलीट्यूड या हिंदी में कहते हैं आयाम। तो आयाम कुछ नहीं, एक तरह का विस्थापन है, जो विस्थापन का अधिकतम मान ही है। तो इसमें से अगर इसको स्क्वायर रूट कर लें तो ये बन जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई एसएचएम में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये क्या आ चुकी है, वेलोसिटी आ चुकी है। अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, तो v की जगह आप क्या लिख देंगे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाता है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा डी टी। अब इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन के साथ माना यहाँ पे कांस्टेंट हमने लगा दिया फाई। तो ये इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये आ गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये बन जाएगा एक्स बाई ए, इनवर्स का यहाँ साइन ले लेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या इक्वेशन आ गई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ चुकी है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें जो ये ओमेगा टी प्लस फाई टर्म है इसको हम कहते हैं फेज, या हिंदी में कहेंगे इसको कला, कि जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या पोजीशन है ना, एंगुलर पोजीशन। कोणी कला कुछ नहीं, कला क्या है, एक तरह से कोणी स्थिति है उस पार्टिकल की, जैसे कि वो 30 डिग्री पर है, यानी कि जो ये ओमेगा टी प्लस फाई है इसका मान, जैसे कि आपको पता भी है कि एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा टाइप तो है, तो इस साइन के अंदर जो भी यहाँ दिया होता है वो एंगल होता है, यानी कि वो डिग्री में आता है। तो ओमेगा टी प्लस फाई क्या एक तरह की डिग्री है, और सामान्य भाषा में कहेंगे किसी भी पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन, तो इसकी यूनिट डिग्री है, रेडियन में ही आएगी। तो अब इसमें कंडीशन हो सकती है, अब ये फाई क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई पूरा फेज है, फाई को हम कह देते हैं जब मान लिया थोड़ी देर के लिए अगर हमारा टाइम इसमें 0 हो जाए, ठीक है ना, टाइम कितना कर दिया हमने, अगर हम टाइम को 0 कर देंगे तो ये क्या बचेगा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ फाई। तो फाई को उस समय कह देते हैं इनिशियल फेज, यानी कि प्रारंभिक कला, यानी कि प्रारंभ में वो बॉडी कहाँ पर थी। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए कि सर्किल में वो मूव कर रही थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ऐसे समझते हैं। बाद की इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। ये ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई हो गया। तो एक तरीका तो यह माना किसी बॉडी ने टाइम 0 पर वो यहाँ पर था, तो उसके लिए तो फाई कितना हो जाएगा 0। अब कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टिकल यहाँ से ना करके यहाँ से शुरू करे, तो इस पार्टिकल के लिए फाई का मान कुछ ना कुछ अवश्य आएगा। इसको ऐसे समझना कि जब टाइम 0 है तो फाई क्या है, इनिशियल पे, यानी कि प्रारंभ में वो कहाँ पर है। तो कोई बॉडी प्रारंभ में यहाँ भी हो सकती है, कोई प्रारंभ में यहाँ से भी शुरू कर सकती है, तो जो प्रारंभ में यहाँ पर होगी उसके लिए फाई 0 हो गया। अब माना कोई बॉडी प्रारंभ में होना यहाँ पर है 30 डिग्री पर है, तो उसके लिए फाई का मान 30 डिग्री। कोई बॉडी प्रारंभ में टाइम जब 0 हो यहाँ से भी मोशन शुरू कर सकती है, तो मोशन शुरू करने की कंडीशन है कि वो यहाँ से चाहे तो यहाँ से करे, यहाँ से भी कर सकती है, कोई बॉडी यहाँ से भी शुरू कर सकती है। अगर कोई यहाँ से पार्टिकल शुरू करेगा तब उसके लिए फाई कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी फाई पाई बाई 2 से करती है, मान लिया कि किसी ने फाई बराबर पाई बाई 2 से शुरू करा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 टाइप से भी हो सकता है। तब उस केस में ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ये साइन में आई थी और ये कॉस में, तो इसीलिए कहा जाता है इसको साइन या कोसाइन वेव में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो बच्चों इसके आगे के कुछ इसी के डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।